नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाल ही में हम सब देख रहे हैं हमारे भारत देश के नंबर वन ब्लॉगर यूट्यूबर सौरव जोशी भाई की शादी हुई और फिलहाल उनके कंटिन्यू शादी के ब्लॉग्स आ रहे हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी उन्हीं के पर डेडिकेटेड है और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो दिल से दिल तक समझना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल में मैंने सौरव जोशी भाई की सारे के सारे ब्लॉग्स देखे शादी के, उसमें सब कुछ था। रिचुअल थे, सारे रीति रिवाज थे जो हर किसी के स्टेट में अलग अलग तरीके के से रीति रिवाज होते हैं, वो सब चीजें थी। वो मैंने सभी यहाँ पर देखी, जिसमें मैंने बॉन्डिंग देखा, फैमिली की बॉन्डिंग देखी, मैंने डांस देखा और ये सब देखा। मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन इसके बाद मेरी नजर जाती है कमेंट सेक्शन पर, और जैसे मेरी नजर कमेंट सेक्शन पर जाती है मेरा दिल एकदम से उदास हो जाता है और मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आता है कि क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं। देखिए भाई, यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर इनके वीडियो पर 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और यहाँ पर मान लो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1000-2000 लोग ऐसे होंगे, बाकी 99% लोग इसमें हो सकता है इन्वॉल्व नहीं भी हो। और मुझे ये सब चीजें देखकर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, मुझे भी इस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद मुझे भी ट्रोल करा जाए, मुझे भी गालियां पड़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन मुझे याद है कि साल 2020 साल 2021 में सौरव जोशी अपनी पेंटिंग की वीडियो बनाकर डाला करता था। मुझे जहां तक याद है उनका एक आर्ट चैनल था। सब लोग यहाँ पर लॉकडाउन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, वो भी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बैठकर वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था। वैसे जैसे जैसे उन्होंने अपनी आर्ट दिखाया, अपनी कला दिखाई, अपना टैलेंट दिखाया, तो वैसे उनके 20 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर और 1000 सब्सक्राइबर, जैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए उन्होंने यहाँ पर केक वेक काटा यहाँ पर। फिर उसके बाद जब पहली बार पीयूष सीखता है जो अपनी साइकिल चला रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई कोई बंदा है जो अपनी लाइव दिखा रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम ऐसा फील करते हैं कि वो हमारा दोस्त है, अगर हम उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी दिखते हैं, उसके पापा दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली जुड़ती गई। उसके बाद गाड़ी लेना, घर लेना, एक विजुअल्स यहाँ पर क्रिएट हो गया, पूरा एक हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट हो गया। और अगर आप देखें तो हर लड़के का ये सपना होता है कि वो खुद से अपनी फैमिली के लिए अपना एक घर बनाए, ये वो इतना काबिल हो जाए कि उनके घर वालों को कुछ भी काम ना करना पड़े। और देख सकते हैं आप कि सौरव जोशी के पापा जो भी काम करते थे उसको छुड़वा के उनको यहाँ पर घर पे बिठा दिया था। और देखो, जहां तक मेरा मानना है कि यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर भाई की शादी हुई और शादी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर हमें एक टाइम के बाद रियलाइज होता है कि भाई हमारे टाइम पे शादी में ये चीज रह गई थी, ये चीज अच्छी हुई, ये चीज अच्छी नहीं हुई। जैसा हम चाहते हैं वैसा तो कभी भी नहीं होता, कि हम जैसा चाहे वैसा परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता। और ये मेमोरी तो हर घर में क्रिएट होती है, जिनके घर में शादी होती है, ये मेमोरी तो हर वक्त क्रिएट होती ही रहती है। हर एक घर में जिसके घर में शादी होती है कि ये भाई मेरी शादी में अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे शादी में अच्छा हुआ, ये होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये अच्छा हुआ, वैसा अच्छा हुआ। और देखिए कुछ चीजें ऐसी होती जो कि जिस वक्त हम वो चीज कर रहे होते हैं वो उस वक्त हमें अच्छी लगती है, कि हो सकता है कि मैं जो कोई चीज कर रहा हूँ वो चीज 100 लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को भी पसंद आती है वो चीज। लेकिन भाई साहब, कमेंट में इतनी ज्यादा हेट, लेकिन क्यों इतनी ज्यादा हेट, क्यों? ऊपर से उस लड़की को जो दुल्हन है उसको इतनी ज्यादा हेट, मतलब क्यों? और ऊपर से कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई 2 साल, 1 साल, 6 महीने में इनका डिवोर्स हो। मतलब भाई कुछ भी, क्या सोच हो गई है आप लोगों की? मतलब भाई कुछ भी, अगर आपको उसकी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप बस ये कहने लगोगे कि भाई उसका डाइवोर्स हो जाए, ये वो, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। आप ऐसा सोचने लगे कि बस आपको एक वीडियो अच्छी नहीं लगी, उसमें एक बंदा उसके डांस की वीडियो दिखाकर, शादी की डांस की वीडियो दिखा कहता है भाई देखो ये डांस नहीं कर रहा है। लेकिन भाई वो डांसर थोड़ी ना है, वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए जैसा भी आ रहा है उसको वो कोशिश तो कर रहा है, ट्राई ही गेटिंग टू ट्राई। वो ट्राई तो कर रहा है ना अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ की खुशी के लिए वो ट्राई तो कर रहा है ना। कुछ लोग तो ऐसे वीडियो चलाकर दिखा रहे हैं कि भाई देखो उसकी वाइफ ऐसे खड़ी है, पीछे जा रही है डांस करते करते और गिर गई, और वो बंदा अपना डेकोरेशन वगैरह दिखाने लगा है। लेकिन नहीं भाई, हो सकता है कि ऑफ कैमरा उसने उसको पूछा हो कि कहाँ लगाया है कि नहीं लगाया। उसने हो सकता है ऑफ कैमरा, बिहाइंड द कैमरा उन्होंने यहाँ पर केयर करी हो उनकी। देखो भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप सबको अच्छा ही कहो, हमारे पास ओपिनियन होता है अच्छा गलत कहने का, लेकिन
हमारे पास कमेंट करने का फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको गलत ही बोले, बुरा ही बोले, ये तो नहीं ना। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई बहुत इतनी ज्यादा बहुत उसको दिक्कत है तो वो वीडियो नहीं डाले, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम तो कुछ भी बोलेंगे यार यहाँ पर। देखिए अगर हम ऐसे देखने जाए तो ये माइंडसेट तो चोरों का भी हो सकता है कि भाई अगर आपको इतना ही डर है तब घर से बाहर ही मत जाओ, अगर आप घर से बाहर गए तो हम आपको चोरी करने आ जाएंगे आपके घर में। देखो भाई मैं तो ये तो कभी नहीं कहता कि आप सबको अच्छा बोलो, उसको अच्छा बोलो, मैं ये तो कभी नहीं कहता कि, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ चीजें कभी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि चीजें 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, कुछ कुछ गलतियां जरूर रह जाती है। भाई इतना किसी को हेट देना आई डोंट थिंक टू लाइक यार। और भाई जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि हमें किसी की शादी अच्छी नहीं लग रही तो हम ये प्रे करेंगे कि भाई इसकी शादी जल्द से जल्द टूट जाए। भाई इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या ही हो सकता है। आप लोग सिर्फ उसके बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में सोचो यार। सौरव जोशी इज द ब्लॉगर यार। आप एक बार क्या सोचो कि वो लड़की जो अवंतिका भट्ट है, जो सौरव जोशी की वाइफ है, वो तो ब्लॉगर नहीं है ना। उनकी फैमिली ये कमेंट पढ़ रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। रुको रुको रुको, अब एक बार अपनी फैमिली को, अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि अगर आपको या फिर आपकी फैमिली को कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब भी किसी को कमेंट करो या फिर कुछ भी बोलो, उससे पहले अपने आप को या फिर अपनी फैमिली को वहां पर रख के देखो कि उसको कैसा फील होता होगा। देखो भाई मैं ये नहीं कहता कि कमेंट में आप बिल्कुल नेगेटिव कमेंट बंद ही कर दो, मैं ये नहीं कहता। नॉर्मल रोस्टिंग चलती रहती है कमेंट में, लेकिन मान लो आप इतनी ज्यादा हेट दे रहे हो, इतनी एक्सट्रीम हेट दे रहे हो, कल की वो लड़की के मेंटल हेल्थ को कुछ हो गया तो भाई कौन जिम्मेदार होगा। और कई बार ना हम मजाक मजाक में और रोस्टिंग करने के चक्कर में हम जो फाइन लाइन होती है ना उसको क्रॉस कर देते हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हम किस और बढ़ रहे हैं कि किसी की खुशी में खुश होना हम नहीं चाहते, किसी के दुख में खुश होना चाहते हैं। और किसी को इतना ज्यादा ट्रोल कर ले कि भाई वो तो अच्छा है कि भाई वो बंदा इस वक्त मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन अंदर से अंदर उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। अगर वो डिप्रेशन में चला गया तो क्या होगा। और भाई ना सबकी एक लिमिट होती है कि हम वो बंदा सहन कर सकते हैं कि भाई हाँ इस हद तक सहन कर सकता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस बंदे को चोट जरूर लगती है। और कई बार क्या होता है कि हम हमें पता ही नहीं होता खुद को कि भाई हम मजाक मजाक में किस कदर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है। भाई मैंने मेरे साथ रहने वाले काफी सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मेरे से बात कर उन्होंने बात भी करी कि भैया हम अपना खुद का कंटेंट सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं, लेकिन हमें ये डर लगा रहता है कि भाई हमने हमारी पहली वीडियो पोस्ट करी और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया तो भाई मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे अच्छे सबके बारे में कमेंट करो, लेकिन एक लिमिट होती है भाई। हर बार देखिए क्या होता है कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक वीडियो को एक अच्छे पॉजिटिव रिव्यू की, जो जेन्युइन रिव्यू होता है उसकी 100% जरूरत होती ही होती है कि उसको फीडबैक मिले कि उसकी वीडियो कैसी है। और ट्रोलिंग भी भाई जो बंदा होता है वो एक हद तक सहन कर सकता है, और ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि बंदा अंदर से ही टूट जाता है। और भैया कुछ कमेंट तो ऐसे भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे गया, इतनी बड़ी बड़ी जगह दिखाई, इतनी सारी जगह दिखाई, लेकिन इसने शादी अपने प्राइवेट रिसोर्ट में कर दी। लेकिन मैं देखिए यहाँ पर आप एक बात सोच के देखिए, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, वो एक ऐसा मोमेंट है लाइफ का कि वो हमेशा के लिए वो याद रखना चाहता है, इसलिए यहाँ पर वो एक अच्छे तरीके से शादी करना चाहता था। अब आप एक बात सोचिए कि मिडिल क्लास से आया हुआ घर का लड़का या फिर नॉर्मल फैमिली का घर का लड़का में ऐसे ही शादी होती है, नॉर्मल घर में ऐसे ही शादी होती है कि हर बार क्या होता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कई बार कुछ डेकोर वेकोर खराब भी हो जाता है। लेकिन इतने हेट कमेंट करना भाई साहब, मान लो भाई इन्होंने तो शादी बहुत नॉर्मल ठीक ठाक तरीके से करी है, लेकिन मान लो अगर इसने यहाँ पर बहुत धूमधाम से बहुत ज्यादा पैसा उड़ाया होता तो हम लोग क्या बोलते कि भाई बहुत पैसा आ गया है, ये नॉर्मल शादी भी कर सकता था। एक तरीके से हम इसको नॉर्मल शादी के लिए भी प्रेशर कर रहे होते हैं। और कहते हैं ना कि इंडियन शादी बहुत ज्यादा फेमस होती है, इंडिया में 20% जो होती है अपनी लाइफ की जो कमाई होती है वो अपनी शादी में ही लगा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरी अपनी जिंदगी की कमाई के 20% वो अपनी शादी में लगा देते हैं कि टू बी ग्रैंड शादी करनी है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो लोन लेते हैं और पूरी पूरी जिंदगी लोन चुकाते रहते हैं। ऐसे ही होता है भाई। देखिए अगर कोई बंदा नॉर्मल शादी करता है तो हम उसको
बड़ी वेडिंग करने के लिए प्रेशर करते हैं, और अगर कोई बड़ी वेडिंग करता है तो हम उसको नॉर्मल शादी करने के लिए प्रेशर, तो ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ हम लोग बोलने लगते हैं। और देखिए भाई, आज के टाइम पर कोई बंदा बड़ी शादी करना चाहता है, ग्रैंड शादी करना चाहता है, तो उससे पहले वो 10 बार सोचता है, क्योंकि हम उसको खुद ही गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं कि एक बड़ा बैंड होना चाहिए, बड़े स्टार्स होने चाहिए। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि शादी हो तो नॉर्मल तरीके से ही होनी चाहिए। देखिए, मेरी ये वीडियो बनाने का पीछे मकसद बस एक ही है कि जहाँ पर इनको 100 लोग अगर रोस्ट कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर आके 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 अपना ओपिनियन दूं। मैं भी अपने ख्याल, अपने मन के ख्याल यहाँ पर बाहर लाऊं, यहाँ पर सोशल मीडिया में लाऊं, आपके सामने पेश करूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से अग्री नहीं करते होंगे। और हाँ भाई, ये मैं किसी कहने के ऊपर में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ना मुझे सौरभ जोशी भाई ने कहा है। सौरभ जोशी भाई तो मेरे को जानते भी नहीं है, मैं इतना छोटा क्रिएटर हूँ कि सौरभ जोशी भाई मेरे को जानते भी नहीं है। बस मुझे लगा कि ये मुझे अपना ओपिनियन आगे आके देना चाहिए, तो ऐसा इंसानियत के नाते मैंने आगे आके ये मेरा अपना ओपिनियन दे दिया है। हो सकता है वो आगे जाके जानवरों के लिए भी मेरा वीडियो हो सकता है आ जाए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, उस पर हो सकता है मेरी वीडियो आ सकती है, मैं बोल सकता हूँ, अपने ओपिनियन दे सकता हूँ। तो कैसा, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपको अपना ओपिनियन शेयर कर दिया, तो आप लोग मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।